Allahumma salli ala rasulihi kareem a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to discuss Kingdom Fungi chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 हमारे पास फंजाई, इनको हम रिसाइकलर्स भी कहते हैं। तकरीबन 1000 के करीब 1 लाख के करीब इनकी स्पीशीज़ मौजूद हैं। जनरली ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं। तो ये पैथोजेंस इन नेचर हैं, यानी कि पैथोजन उनको कहते हैं, उन जानदारों को कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हैं। मोल्ड्स ग्रो ऑन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ़। फफूंदी अक्सर हमारी रोटियों पर, ब्रेड्स पर लग जाती है। ये इसी की मिसाल है। फूड ट्रफल्स हैं, ट्रफल्स जो कि एज अ फूड हम इस्तेमाल करते हैं। ये मोरल्स डिलीशियस फंजाई हैं। कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखें तो पेनिसिलियम से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं और बेकरीज़ में भी यूज़ का इस्तेमाल होता है, डबल रोटी बनाने में, खमीर उठाने में। ब्रेवरीज़ शराब साजी की जो इंडस्ट्री है उसको कहते हैं, वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होता है। तो इनकी जो बॉडी है वो हाइफी से मिलकर बनती है और हाइफी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट दोनों किस्म के होते हैं। अभी हम इनको विजुलाइज करेंगे नेक्स्ट पिक्चर में। यीस्ट इज़ विदाउट हाइफी, यीस्ट के अंदर हाइफी नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। फंजाई आर एब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ्स, ये एब्जॉर्ब करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। मीन्स के दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सेल्फ। और इसके बाद फंजाई एक्ट एज डिकम्पोजर्स। इसके बाद पैरासिटिक इन नेचर भी हैं और कुछ ये सिम्बियोट भी हैं, ये रिलेशन बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। सेल वाल जो इनकी है वो काइटिन से मिलकर बनती है। काइटिन इज़ रेजिस्टेंट टू डिके, बड़ा इसको मुश्किल है तोड़ना, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। फंजाई लैक सेंट्रियोल्स, इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होगा। सेंट्रियोल्स ह्यूमन सेल्स के अंदर मौजूद होता है। चैप्टर नंबर 4 अगर आप रिकॉल करें। दे आर नॉन मोटाइल। ये सम करेक्टरिस्टिक्स हैं। और आगे अगर हम बात करें तो ये डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाया करते हैं, डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाएंगे। आल न्यूक्लियाई ऑफ फंजाई आर हैप्लॉयड। वैसे तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं फंजाई के वो हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन जब ज़ाइगोट बनेगा तो ये डिप्लॉयड इन नेचर हो जाएंगे। फूड की अगर बात करें पॉइंट नंबर 9, तो इनके अंदर लिपिड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फूड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और ग्लाइकोजन भी इनके अंदर मौजूद है। न्यूक्लियर माइटोसिस यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक इनका बड़ा ही मुनफरिद करैक्टर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फंजाई में पाया जाता है। न्यूक्लियर माइटोसिस को हम देख लेते हैं, ये किस तरह डिफरेंट है आम माइटोसिस से। उसकी मिसाल एक ये मौजूद है कि नॉर्मल जो माइटोसिस होती है, फ़र्ज़ करें हम ये एक क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है, तो ये डिवाइड करेगा इसका न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर सेल भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि पहले न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होगी तो 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर बाद में जो बाहर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी डिवाइड हो जाती है तो 2 सेल बन जाते हैं। ये आम तौर पर होता है इंसान में भी और पौधों में भी। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर माइटोसिस में फ़र्ज़ करिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डिवाइड होगा लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड नहीं होगी बाहर वाली, और सेल एक ही मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे। ये 2 न्यू न्यूक्लियस बन चुके हैं लेकिन ये एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं। तो ये इनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो टूटेगी नहीं, वो अलग नहीं होगी, वो पिंच नहीं होगी। तो इस तरीके से ये एक सेल के अंदर मज़ीद बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते जाएंगे और जो पेरेंट सेल होगा उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये अपने जो है वो ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क है आम माइटोसिस में और न्यूक्लियर माइटोसिस में। न्यूक्लियर माइटोसिस में ये सिर्फ न्यूक्लियस 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, सेल मेम्ब्रेन नहीं हुई। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास कुछ खसूसियात हैं इनकी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर मौजूद है और वो कोनिडिया फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रहा है नीचे एक स्ट्रक्चर,
के छोटे छोटे से स्पोर्स बने हुए हैं बहुत सारे, कोनिडिया फॉर्मेशन इनको कहते हैं। एक स्पोर के ऊपर दूसरा स्पोर बनना, फिर तीसरा स्पोर, 4 स्पोर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये कोनिडिया फॉर्मेशन है। साथ में जो बना हुआ है कि एक छोटा सेल है उसके ऊपर एक उभार सा बना हुआ है, ये फ्रेगमेंटेशन होती है। कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन में यही फ़र्क है। कोनिडिया में बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के ऊपर बनते हैं, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में किसी भी तरफ से वो बाहर निकल आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मौजूद है, जो कि जब आपस में न्यूक्लियाई की जो फ्यूजन होती है तब ये बनते हैं।